सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत। भारतीय संविधान में कहां से क्या लिया गया है? पहला, संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और 1935 भारत शासन अधिनियम से 70% संविधान लिया गया है तथा 30% संविधान विदेशों से उधार लिया गया है। अब उधार क्या क्या लिया गया है? पहला, ब्रिटेन से लिया गया है विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, संसदीय विशेषाधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। अमेरिका के संविधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना, हालांकि प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना, मूल अधिकार। तीसरा, न्यायिक पूर्णावलोकन लिया गया है। विधि के समक्ष संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अमेरिका के संविधान से ही लिया गया है। चौथा, पांचवा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद लिया गया है। राष्ट्रपति पद और उपराष्ट्रपति पद लिया गया है। कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया है। तथा वित्तीय आपातकाल, ये भी अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया उद्देशिका की प्रक्रिया या भाषा लिया है। कनाडा के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से उधार लिया गया है। कनाडा के संविधान से उधार लिया गया है संघीय शासन व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार लिया गया है संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत 3 प्रकार से संविधान संशोधन किया जा सकता है। इसे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से उधार लिया गया है। रूस के संविधान से उधार लिया गया है मौलिक कर्तव्य। क्या लिया गया है? मौलिक। एक बार फिर से देख लेते हैं। विदेशी स्रोत के अंतर्गत देखते हैं। ब्रिटेन के संविधान से उधार लिया गया है विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व, संसदीय विशेषाधिकार। यूएसए अमेरिका के संविधान से उधार लिया गया प्रस्तावना, विधि के समक्ष संरक्षण, मूल अधिकार, न्यायिक पूर्णावलोकन, राष्ट्रपति पद, उपराष्ट्रपति पद, वित्तीय आपातकाल। जबकि रूस के संविधान से उधार लिया गया है मौलिक कर्तव्य। आयरलैंड के संविधान से उधार लिया गया है नीति निर्देशक तत्व और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से उधार लिया गया है 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत भारत का 70% संविधान लिया गया। 70% संविधान लिया गया है। भारतीय संविधान तथा 30% संविधान विदेशों से उधार लिया गया है। विदेशों से उधार लिया गया है।
भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1991 मध्य प्रदेश के महर जाति में हुआ था। इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष कहा गया। कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। भारतीय संविधान में विदेशी स्रोत, भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ, जबकि भारत स्वतंत्र सन 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुआ। दो बातें सामने आई, पहला भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन के अनुसार हुआ, जबकि दूसरा भारत स्वतंत्र 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत लाया गया। भारतीय संविधान में कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में सिर्फ 3 चीजें हैं। पहला अनुसूचियों की संख्या मूल संविधान में 8 थी, बाद में 12 हो गई। दूसरा भागों की संख्या मूल संविधान में 22 थी और वर्तमान में भी 22 है। और तीसरा अनुच्छेदों की संख्या बताई गई है 395, जबकि वर्तमान समय में हो गया है 470। भारतीय संविधान के जनक कहे जाते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल सन 1991 मध्य प्रदेश के महर जाति में हुआ था। इन्हें बिहार के राजा गायकवाड़ ने स्कॉलरशिप के माध्यम से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय पढ़ने भेज दिया। यह है बस 12 अनुसूची, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। 12 अनुसूची, प्रथम संघीय राज क्षेत्र, द्वितीय वेतन भत्ता पेंशन, तृतीय शपथ ग्रहण प्रक्रिया, चतुर्थ राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं SC ST, 6ठी पूर्वोत्तर भारत, 7वीं संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 8वीं 22 भाषाओं का उल्लेख है। हालांकि भारतीय संविधान में प्रथम अनुसूची संघराज क्षेत्र, द्वितीय अनुसूची वेतन भत्ता, तृतीय अनुसूची शपथ ग्रहण, चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन, 5वीं अनुसूची SC ST, 6ठी अनुसूची पूर्वोत्तर भारत, 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 8वीं अनुसूची भाषा, 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी को, 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को, 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया। इस प्रकार से वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, किंतु मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, संपत्ति अधिग्रहण, भू राजस्व उन्मूलन। 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून अधिनियम, 10वीं अनुसूची याद करने का सबसे सरल तरीका, 10वीं अनुसूची दल बदल विरोध कानून अधिनियम। 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 राजीव गांधी के शासनकाल में जोड़ा गया था, जबकि 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। इसे 73वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1992-93 में जोड़ा गया था, जबकि 12वीं अनुसूची नगर पालिका को 74वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1993 में जोड़ा गया था। हालांकि भारतीय संविधान में कुछ नहीं है। भारतीय संविधान में सिर्फ 3 चीजें हैं। पहला अनुसूचियों की संख्या 12, वर्तमान में 8, पुराना भागों की संख्या 22, वर्तमान में पुराना 22, अनुच्छेदों की संख्या 395, पुराना 395, वर्तमान 470। 470 कैसे है इसको हम आगे बताएंगे। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, पढ़ते रहिए, शेयर जरूर करिए।